स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। लिमिट ऑफ x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब एज एक्स टेंस टू जीरो। चलिए बेटा, तो फॉर्म चेक कर ले पहले। अगर मैं x की जगह जीरो पुट करता हूँ तो एक फॉर्म मेरे को दिख रही है जीरो बाय जीरो। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये पता है कि अगर फॉर्म जीरो बाय जीरो है तो मैं एल एच रूल का यूज कर सकता हूँ। ठीक, तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे एल एच रूल का यूज कर सकता हूँ या करता हूँ, चलिए लिखते हैं पहले, उसके बाद करेंगे। अप्लाइंग एल एच रूल। एल एच रूल से मतलब है एल हॉपिटल्स रूल। ठीक है, तो उसमें करते क्या है, हम ऊपर और नीचे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, राइट, सेपरेटली। तो x का डिफरेंशिएशन वन माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, राइट। न्यूमरेटर डिफरेंशिएट हो चुका है और डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर इज 3x स्क्वायर। ठीक, अब कल तो मैं देख चुका था कि वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, हाफ होता है x टेंस टू जीरो पर। ठीक है, तो अगर मैं वन बाई थ्री को बाहर लिख लूं तो इस पूरे को मैं क्या बोलूंगा, हाफ बोलूंगा। बेटा एज अ रिजल्ट याद रखेंगे इसको, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को एज एक्स टेंस टू जीरो पर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाई थ्री इंटू वन बाई टू विच इज वन बाई सिक्स। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरीके का। चलिए बच्चे, तो एक क्वेश्चन और लिख दिया मैंने। लिमिट ऑफ x माइनस टेन एक्स बाई एक्स क्यूब एज एक्स टेंस टू जीरो। अगेन मैं फॉर्म चेक करता हूँ। फॉर्म इज जीरो बाई जीरो दिख रही है साफ। ठीक है, इसमें भी मैं एल एच रूल का यूज करूंगा। तो अप्लाइंग एल एच रूल, बेटा क्या मिलेगा मुझे एल एच रूल को अप्लाई करने के बाद। ऊपर डिफरेंशिएशन किया मैंने, वन माइनस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो वन माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि सर सेक स्क्वायर एक्स को आप कॉस स्क्वायर में चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिखूंगा, अगर मैं कॉस स्क्वायर में चेंज करता हूँ तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन थ्री। अच्छा, थ्री को मैं बाहर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब अगर मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूँ तो माइनस वन बाई थ्री मुझे बाहर दिख रहा है। ठीक है, और मुझे अंदर दिख रहा है वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो बेटा वन साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर, सॉरी, साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर, है ना, एज एक्स टेंस टू जीरो। अच्छा, वैसे तो साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स भी लिख लूँ तो काम मेरा बन जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे को मैं टेन स्क्वायर एक्स से लिख देता हूँ। ठीक, काम तो मेरा वैसे भी हो जाता। ठीक है, कि साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर को मैं लिख देता वन। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे ये साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। ओके, एक मिनट, चलिए मैं चीजें मेरे को वही लिखनी है बट थोड़ा सा ठीक से लिखना चाहता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर, ये इसको मैं लिखता हूँ, माइनस साइन तो मैंने बाहर ले लिया, ऊपर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स हो गया ये टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर, है ना। अब मैं जानता हूँ टेन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर एज एक्स टेंस टू जीरो क्या देगा मुझे, वन ही देगा ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वन बाई थ्री इंटू वन का स्क्वायर विच इज माइनस वन बाय, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बेटा मैंने क्वेश्चन लिखा है, लिमिट ऑफ एक्स साइन वन बाई एक्स एज एक्स टेंस टू जीरो। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्म चेक करने लगूँ तो हो जाएगा जीरो इंटू साइन वन बाय जीरो। बेटा साइन वन बाय जीरो का मतलब क्या है, साइन इन्फिनिटी, जीरो इंटू साइन इन्फिनिटी। अब देखो बच्चे, साइन इन्फिनिटी इन्फिनिटी नहीं होता है। ठीक है, साइन इन्फिनिटी जो भी होगा वो माइनस वन से वन के बीच में कुछ होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है साइन की जो रेंज है, साइन ऑफ एक्स कुछ भी हो, मतलब एक्स यहाँ पे कुछ भी हो, है ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो, मुझे पता है साइन ऑफ एक्स की जो रेंज आएगी वो माइनस वन से वन के बीच में ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूँ कि ये इंटू में
कुछ भी मैंने लिखा -1 to 1 कुछ भी, ठीक है, क्लोज में। तो -1 to 1 कोई भी नंबर होगा, अगर जीरो के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा मुझे? फाइनली जीरो मिलेगा। इस बात पे शायद हमारी बात हो चुकी है ना? इस बात को लेकर हमारी बात हो चुकी है कि जीरो इंटू समथिंग, जीरो इंटू एनीथिंग विच इज लाइंग बिटवीन -1 to 1 इज जीरो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में बस मैं लिमिट चेंज कर दूं, यहाँ पे लिख दो बेटा लिमिट ऑफ x sin 1/x as x tends to infinity, राइट? तो देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। तो यहाँ पे ये अगर फॉर्म चेक करो तो इन्फिनिटी इंटू साइन 1/infinity। अब ये तो क्या इन्फिनिटी इंटू साइन जीरो, और साइन जीरो क्या होता है? जीरो। मीन्स बच्चे ये जो फॉर्म है ये तो बेटा इन्फिनिटी इंटू जीरो की फॉर्म है। इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए? इन्फिनिटी इंटू जीरो में तो एक पार्टी को नीचे भेजना होगा मुझे, है ना? पार्टी मतलब एक फैक्टर, उसको अगर मैं जीरो भेजूं, अब साइन 1/x को एज इट इज रहने दिया और मैंने इस x को लिख दिया इस तरीके से, डिनोमिनेटर में 1/x लिख दिया, ठीक है। अब देखो बेटा अगर मैं फॉर्म चेक करूं तो फॉर्म कैसी बन रही है? अगर x की जगह इन्फिनिटी पुट करूं तो 0/0 फॉर्म बन रही है। अब है ना, हमारी बात हो चुकी है कि साइन बॉक्स अपॉन बॉक्स एज बॉक्स टेंस टू जीरो इज ऑलवेज 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x का इन्फिनिटी रखता हूँ तो साइन जीरो ऑन जीरो, है ना, तो मतलब 0/0 फॉर्म भी बन रही है, मतलब जो साइन का आर्ग्यूमेंट है वो डिनोमिनेटर में आ गया है, राइट। और अगर x इंफिनिटी को अप्रोच करता है तो 1/x इसको अप्रोच करेगा, मतलब मैं ये लिख सकता हूँ ना 1/x अप्रोचेस टू जीरो, इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1, राइट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है ना, देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें बेटा लिखा है कि लिमिट ऑफ x साइन π/8x इंटू कॉस π/8x एज x टेंस टू इंफिनिटी, राइट। ओके, अब कुछ बच्चे अपना दिमाग लगा रहे होंगे, कह रहे होंगे कि सर यहाँ पे एक हमने क्लास 11th में आइडेंटिटी पढ़ी थी, है ना, वो थी 2 sin x cos x sin 2x होता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर मैं वो आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करूँ, sin x cos x तो है ही मेरे पास, अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो मेरा काम निकल जाएगा। देखते हैं निकलता है नहीं निकलता है, ठीक है। तो मैं फिलहाल 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने 1/2 लिख दिया और फिर ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा बेटा x इंटू 2 साइन π/8x इंटू कॉस π/8x, ठीक है। यहाँ पर ये बन गया 1/2 लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x इंटू साइन 2x, राइट। ये हो जाएगा साइन 2x, तो 2π/8x मतलब π/4x, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है बेटा। अब अगर मैं x को इंफिनिटी पुट करता हूँ, यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर फॉर्म चेक करें हम तो x की जगह इंफिनिटी पुट करें तो इंफिनिटी इंटू साइन π/इंफिनिटी, तो π/इंफिनिटी तो मतलब जीरो बन गया, तो साइन जीरो जीरो मतलब एक फॉर्म है बेटा इंफिनिटी इंटू जीरो की, ठीक है। तो तुम कह रहे होगे सर x को नीचे भेज दीजिए आप, तो बेटा मैं भी वही करूंगा जो तुम सोच रहे हो कि अगर मैंने x को डिनोमिनेटर में भेज दिया तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा मुझे 1/x है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। अब कह रहे हैं कि सर जो साइन का आर्ग्यूमेंट है अगर वही बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कर देते हैं ऐसा भी, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर में क्या लिखना पड़ेगा? π/4 लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो अगर मैंने डिनोमिनेटर में π/4 लिख दिया तो न्यूमरेटर में भी लिखना पड़ेगा, है ना। डिनोमिनेटर में तो बन गया π/4 से मल्टीप्लाई करूँ तो π/4x,
तो न्यूमरेटर में पाई बाय 4 लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो ये तो 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो 1/2 इंटू पाई बाय 4 क्या रह गया, ये तो आ गया बेटा पाई बाय 8। सिंपल है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चले। चलिए बेटा, तो आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज और लिख लेते हैं, नोट डालें या कुछ भी लिखें बट रिमेम्बर करके जरूर लिख लें, है ना। वो क्या है कि हम जानते हैं कि अगर मैं 0 से आगे चलूं तो y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन दिखेगी, y इज इक्वल टू साइन एक्स मेरे को ये दिखेगा, एंड y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स मेरे को ये दिखेगा, राइट। ये एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको हम tan x लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू tan x, राइट। तो यहाँ पे बेटा मैं क्या देख रहा हूँ कि tan x is greater than x and x is greater than sin x, right, और all x greater than 0। अगर x greater than 0 पर हमारी बात हो रही है then tan x greater than x and x greater than sin x, ठीक है, इतना तो समझ आता है, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, ये तो फर्स्ट ग्राफ, अगर मैं सेकंड की बात करूं this is y is equal to x, right, and this is y is equal to tan inverse x and this is y is equal to sin inverse x। तो यहाँ पे मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि sin x greater than x and x is greater than tan inverse x for all x belongs to 0, 1, ठीक है। तो ये ऐसा होल्ड करता है, राइट। ये हमको कहीं ना कहीं ऑलरेडी पता था, है ना, फिर भी एक बार हमने रिकॉल कर लिया और इसको अपने नोटबुक में लिख लिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन इज कि लिमिट ऑफ बॉक्स sin x by x as x tends to 0, ठीक। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि sin x by x की बात हो रही है तो इन जनरल देखिए, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आंसर तो इसका 1 होगा, बट आंसर 1 नहीं होगा। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि लिमिट बॉक्स के अंदर एज इट इज नहीं जाएगी, क्योंकि ये बात हमारी हो चुकी है कि बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक। तो होगा क्या, ये लिमिट अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। तो हमें sin x बाय एक्स ही देखना होगा, ठीक है। अब अगर x बाय sin x देख रहा हूं तो ग्रेटर देन 1 दिख रहा है मुझे, यहां से इस इनइक्वालिटी से मैं देख रहा हूं x ग्रेटर देन 0 पर बात हो रही है, मतलब x पॉजिटिव है। तो x ग्रेटर देन sin x अगर है देन sin x बाय x लेस देन 1 दिखेगा मेरे को। मींस मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है ये लेस देन 1 है। क्या है ये? लेस देन 1। साइन बॉक्स अभी भी लगा हुआ है, राइट, बट क्या है ये बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है? लेस देन 1। साइन एक्स बाय एक्स इन जनरल लेस देन 1 होता है, ठीक है। अब लेस देन 1 का मतलब ये नहीं है कि कहीं ये -2 पे जाके बैठ जाएगा या -3 पे, क्योंकि बात हो रही है x ग्रेटर देन 0 की, ठीक है। मतलब x है पॉजिटिव ही, बट ये x अगर है पॉजिटिव और जो कि है ग्रेट x पॉजिटिव है, साथ में x इसको अप्रोच कर रहा है, 0 पे अप्रोच कर रहा है, तो ये लेस देन 1 है, ठीक है। वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब बॉक्स कैसा खुलेगा? बॉक्स तो खुलेगा 0, ठीक है बेटा। अब बॉक्स खुला 0 तो ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया, राइट। तो इसका फाइनल आंसर क्या मिलेगा मेरे को? 0, ठीक है। चलिए एक इस टाइप का क्वेश्चन sin x बाय x की जगह हम लिख लेते हैं tan x बाय x। ओके, इसको हटा देते हैं, है ना। तो चलिए बताइए, अगर मैं sin x बाय x की जगह tan x बाय x लिख देता हूँ देन आंसर क्या आना चाहिए? तो
लिमिट बॉक्स ऑफ 10x by x as x tends to 0. Again this is GIF. This box is GIF. ठीक है बेटा, तो हम जानते हैं कि 10x by x is greater than 1, राइट, क्योंकि 10x greater than x है, ठीक, तो 10x by x greater than 1 है, मतलब मैं बोलूंगा this thing which is inside this box is greater than 1, ठीक है, तो ग्रेटर देन 1, अगेन मैं बोल रहा हूँ ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये नहीं नहीं है 10 पे जाके बैठ जाएगा या 12 पे जाके बैठ जाएगा, है ना, ये ग्रेटर देन 1 है, इट मींस ये 1.1 हो सकता है, 1.01 हो सकता है, क्योंकि x किसको अप्रोच कर रहा है, x अप्रोच कर रहा है 0 को, राइट, तो इसका बॉक्स क्या खुलेगा, ग्रेटर देन 1 है बट लेस देन 2 है, तो इसका जो बॉक्स खुलेगा वो तो बेटा 1 ही खुलेगा, राइट, अगेन ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो फाइनल इसका आंसर क्या मिलेगा मेरे को 1, ठीक है 1। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, लिमिट ऑफ बॉक्स 100 sin x by x प्लस बॉक्स 100 10 x by x as x tends to 0, राइट। चलिए, तो अगर हम बात करें sin x by x लेस देन 1 है, लेस देन 1 का मतलब है कि ये 0.99 समथिंग हो सकता है, राइट, है ना, 0.99 समथिंग या 0.91 0.92 इस तरीके से, ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो इस बॉक्स के अंदर मैं क्या लिखूंगा, लेस देन 100, मतलब अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 99 पॉइंट समथिंग दिखेगा मुझे को, ठीक है, प्लस बॉक्स ऑफ ग्रेटर देन 100, ये बात तुम्हें समझ आ रही है कि मैं लेस देन 100 क्यों बोल रहा हूँ, लेस देन 100 तो बोल रहा हूँ बट साथ में इसको मैं 99 लिखूंगा, ये क्या निकलेगा बाहर 99, राइट, प्लस ये क्या निकलेगा बाहर 100, ओके, तो फाइनली हमें क्या मिला 199, बट ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा 199, ओके। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मैंने इसको 99 क्यों लिखा है, क्योंकि x sin x by x जो है वो sin x by x वो लेस देन 1 है, और मैं अगर मैं इसको अप्रोक्स करूं इफ x टेंड्स टू 0, तो sin x by x किसके अप्रोक्स दिखेगा मेरे को 0.99 किसके आसपास, ठीक है, ओके, और क्लोज भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने इसलिए बोल दिया कि आप सोच रहे होंगे कि ये 99 सर ने क्यों लिख दिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो फिर से मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 बॉक्स ऑफ n x बाय sin x प्लस n 10x बाय x। अब देखो यार, sin x बाय x लेस देन 1 है, sin x बाय x लेस देन 1 है, तो x बाय sin x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है, तो फिर बॉक्स के अंदर ही क्या हो जाएगा ग्रेटर देन n हो जाना चाहिए, राइट, प्लस 10x बाय x ग्रेटर देन 1 होता ही है ऑलरेडी, ठीक है, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ग्रेटर देन n हो जाएगा, ठीक है। अगर बॉक्स के अंदर ग्रेटर देन n है, मतलब n.1 है, n.2 है, कैसा भी है, देन इसका बॉक्स क्या खुलेगा n खुलेगा, राइट, तो बॉक्स तो n खुल गया, n और दूसरे का भी बॉक्स n खुल गया, मतलब n प्लस n 2n, तो लिमिट ऑफ 2n एज x टेंड्स टू 0, वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, देन आंसर इज 2n, ओके फाइन। चलिए ये क्वेश्चन और लिख लिया जाए। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन इज लिमिट ऑफ बॉक्स, अगेन दिस इज बॉक्स GIF,
बॉक्स मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इंटू साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है बेटा, तो साइन एक्स बाई एक्स के तो हमें पता है, साइन एक्स बाई एक्स इज लेस देन 1। ठीक है, बात हो रही है साइन एक्स बाई एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में 100 दे दिया था, फिर बाद में n रख दिया था, है ना। अब ये दे दिया कि मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो ये तो क्वाड्रेटिक है, ये तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम तो हमें पता होता है, वर्टेक्स पे लाई करता है मिनिमम उसका। ठीक है, और वैल्यू क्या होती है, माइनस डी बाई 4a। ओके, अगर एक्स पे कोई कंस्ट्रेंट ना हो। ठीक, तो ये मिनिमम इसका माइनस डी बाई 4a, चाहे तो वैसे निकाल लो, चाहे होल स्क्वायर कंप्लीट करके बता दो। ठीक है, अगर मैं माइनस डी बाई 4a से बताता तो क्या होता है वैसे, माइनस डी बाई 4a क्या होता है, माइनस डी बाई 4a इसका 4ac माइनस बी इसका अपॉन 4a, 4ac 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। ठीक है, तो 4 3 12, 12 माइनस 4 8, 8 बाय 4 2, तो ये आ जाएगा बेटा इसका मिनिमम 2 आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट ये आ जाएगा, बॉक्स बेटे बॉक्स है, बॉक्स ऑफ 2 इंटू साइन एक्स बाय एक्स, राइट। तो साइन एक्स बाय एक्स इज लेस देन 1, तो ये क्या हो जाएगा, बॉक्स के अंदर क्या हो जाएगा, लेस देन 2, लेस देन, राइट। तो बॉक्स ऑफ लेस देन 2 इज 1, तो आंसर इज 1। ठीक है, ओके। होल स्क्वायर ऐसे कंप्लीट कर सकते थे, प्लस 1 करके प्लस 2 अलग कर देते, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 1 का होल, मतलब उसका होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया, मतलब एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो उसका मिनिमम तुम्हें क्या दिखता, 2 दिखता। आई होप तुम्हें समझ लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए ट्राई कर लेना होल स्क्वायर कंप्लीट करके। चलिए आगे चलते, चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, लिमिट ऑफ दिस x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0। तो अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, आंसर क्या मिलने वाला है हमको, 0 माइनस साइन 0 अपॉन 0 प्लस कॉस 0। बेटा यहाँ पे कहीं भी मुझे इनडिटरमिनेट फॉर्म जैसी नहीं दिख रही है, पता लग रहा है क्योंकि ऊपर 0 है नीचे 1 है। ठीक है, नीचे 1 है, 0 माइनस साइन 0 वो भी 0 है, 0 माइनस 0 0 ही होता है, अपॉन 0 प्लस कॉस 0 1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 1, तो आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे लिमिट चेंज करके x टेंस टू 0 की बजाय x टेंस टू इंफिनिटी लिख दूं और एक्सप्रेशन एज इट इज ही रहने दूं, तो देखते हैं क्या लिमिट आती है ना। तो बेटा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊपर इंफिनिटी माइनस साइन इंफिनिटी, वो तो चलो माइनस 1 से 1 कुछ भी होगा, ऊपर इंफिनिटी बना है और नीचे भी इंफिनिटी ही बन रहा है, इसका मतलब फॉर्म तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की है ना। तो चाहे तो हम एलएच रूल लगा लें या फिर कुछ और कर लें। ठीक है, अगर मैं x से डिवाइड कर दूं, अगर मैं x से डिवाइड कर दूं, है ना, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में हम हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड भी कर देते हैं, मतलब हाईएस्ट डिग्री टर्म से। तो अगर ऐसा करते हैं हम, तो देखते हैं क्या मिलता है हमको, x से डिवाइड करने में 1 माइनस साइन एक्स बाय एक्स, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय एक्स, राइट। अब अगर मैं देखूं तो ये किसको अप्रोच करेगा, अगर मैं बेटा में लिमिट पुट करूं तो 1 माइनस साइन इंफिनिटी कॉन इंफिनिटी बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। बेटा साइन इंफिनिटी माइनस 1 से 1 के बीच में कुछ होगा, क्या बोलते हो, साइन इंफिनिटी माइनस 1 से 1 के बीच में कुछ होगा, तो ये माइनस 1 टू 1 कुछ है ना, अपॉन इंफिनिटी अपॉन 1 प्लस ये भी 0 टू 1 कुछ है, क्योंकि वो कॉस स्क्वायर इंफिनिटी हो गया ना, तो नेगेटिव तो होने से रहा, तो 0 टू 1 कुछ है अपॉन इंफिनिटी। ठीक है बेटा, बट ये इसका होल आंसर 0 बनेगा और इसका होल आंसर 0 बनेगा, तो 1 क्या मिला मुझे, 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, आंसर इज 1। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा मैं अगर यहाँ पर इसमें एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज कर दूं, एक्सप्रेशन में मैं इसके अंदर रूट इन्वॉल्व कर दूं और लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी कर देता हूँ। ठीक है, ओके। तो 1 तो अभी भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी रहा है ना, तो आंसर तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ,
मुझे पता है कि अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है तो यहाँ पर अगर मैं x से डिवाइड भी करता हूँ फिर आंसर फिर भी 1 ही आना चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं 1 ही आंसर आएगा सर अभी भी, है ना, आप एक्सप्रेशन चेंज कर दें। बट यहाँ पे बेटा मैंने एक्सप्रेशन इसका आंसर दूसरे स्टाइल में देने के लिए एक्सप्रेशन चेंज किया है, ठीक है। ओके, तो बस मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा अगर मैं यहाँ पे स्टाइल चेंज करूँ अपना आंसर देने के लिए। अच्छा क्या लगेगा, यहाँ पे मैं बाइनोमियल लगाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पहले तो मैंने इसको लिखा है ऐसे, x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की होल पावर 1/, राइट। ओके, अब बेटा मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, राइट। तो बेटा x कॉमन लिया मैंने तो लिखा क्या गया, 1 माइनस साइन एक्स बाई एक्स की होल पावर हाफ अपॉन, जब मैंने x कॉमन लिया होगा तो बाहर रूट एक्स आया होगा, नीचे से भी रूट एक्स आया होगा तो वो कैंसिल भी हो गया होगा। और यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय एक्स की होल पावर, कुछ नहीं बेटा। अगर मैं यहाँ पे देखो आ रहा है ना 1 प्लस एक्स की होल पावर एन टाइप, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बाइनोमियली इसको एक्सपैंड करूं तो अगर मैं बाइनोमियली एक्सपैंड करूं तो मेरे को दिखेगा 1 माइनस 1 बाय 2 इंटू साइन एक्स बाय एक्स, राइट, ऑन 1 प्लस 1 बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय एक्स, फाइन। अब अगर मैं एक्स को यहाँ पे इंफिनिटी पुट कर देता हूँ तो अगेन आंसर तो क्या आने वाला है, 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 विच इज ओके। तो बस थोड़ा सा बाइनोमियल का फील दिलाना था और कुछ, ठीक है। आंसर वैसे ही आएगा जैसे उसमें आया है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो बेटा क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, लिमिट ऑफ cos x by 2 cos x upon 2 square cos x upon 2 cube and so on and up to cos x by 2 to the power n as n tends to infinity, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम्हें एक फॉर्मूला याद आ गया होगा, कौन सा फॉर्मूला, वो ये है, मैं लिख देता हूँ cos a cos 2a cos 2 square a dot 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 and so on up to cot 2 to the power n minus 1a क्या होता है, साइन ऑफ 2 to the power n a अपॉन 2 to the power n साइन, ठीक है बेटा। ये यहां पर हम देख रहे हैं कि ये स्मॉलेस्ट एंगल होता था और ये क्या होता है, लार्जेस्ट एंगल, राइट। तो ये एक इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन बनता है वो ये बनता है, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर बट जो है ये हमें लार्जेस्ट दिख रहा है, राइट, और ये स्मॉलेस्ट दिख रहा है। तो पहले तो कंफ्यूजन से बचने के लिए कि भाई हम इस फॉर्मूले में स्मॉलेस्ट की जगह लार्जेस्ट और लार्जेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट लिख दें, तो उससे पहले मतलब ऐसी गलती ना हो, उससे बचने के लिए हम इसको उल्टा करके लिख लेते हैं पहले, ठीक है। मतलब जस्ट कंफ्यूजन से बचने के लिए, वरना स्टूडेंट्स अगर इसमें कंफर्टेबल है तो ऐसे ही रहने दें इसको, ठीक है, वो उनके कंफर्ट पे डिपेंड करता है। तो मैंने तो इसको ऐसे लिख दिया x बाई 2 टू द पावर n इंटू कॉस ऑफ x बाई 2 टू द पावर n माइनस 1 डॉट 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 एट कॉस ऑफ x बाई 2 स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ x बाई, राइट, ये फाइनल। तो बेटा इसमें कोई नहीं, वो एक फॉर्मूला यूज होता है, यहाँ पर ऊपर भी देख रहे हैं हम, इस फॉर्मूले में जो नंबर ऑफ टर्म्स है या नंबर ऑफ कोसाइंस जो है वो n है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 की पावर n माइनस 1 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 की पावर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 2 की पावर n तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ कोसाइंस जो है वो n ही होंगे, ठीक, राइट है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला यूज करता हूँ यहाँ पर, लिमिट ऑफ दिस साइन ऑफ, एक्चुअली में ये क्या है, 2 इंटू मतलब ये लिखा हुआ है 2, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन ऑफ 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 a,
राइट। तो इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा है, इसको इसलिए लिखा है ऐसा क्योंकि यहाँ पे तुमको दिखेगा साइन ऑफ 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूँ साइन ऑफ 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल, तो लार्जेस्ट एंगल क्या है, x बाई अपॉन 2 टू द पावर n, मतलब नंबर ऑफ कोसाइंस, इंटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, तो साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल दैट इज x बाई 2 टू द पावर, राइट। तो बेटा कुछ नहीं है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन है ना, लिमिटिंग वेरिएबल कौन है यहाँ पर, n है, x नहीं है, तो x साइन x यहाँ पे कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा, राइट। तो ये जो लिमिट है ये नीचे चली जाएगी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी नीचे लिखा गया, और ये 2 टू द पावर n साइन x बाय 2 टू द पावर, राइट। तो अगर मैं नीचे देखूंगी कि किस फॉर्म का है, ये है इंफिनिटी इंटू जीरो फॉर्म का, राइट। तो अगर इंफिनिटी इंटू जीरो फॉर्म का है तो क्या करते हैं हम, एक पार्टी को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, राइट। तो अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो क्या लिखूंगा आगे, यहाँ तो साइन एक्स आ गया और डिनोमिनेटर में आएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और ये आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 टू द, तो x बाय 2 टू द पावर n, राइट। यहाँ पे x लिखा है तो ऊपर भी मुझे x लिखना पड़ेगा, और ये तो हो गया 1, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन x बाय एक्स, राइट। ये डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, तो आंसर फाइनल हो गया साइन एक्स। अब इसको साइन एक्स बाय एक्स को हम 1 नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे लिमिट x में नहीं थी, ठीक है। तो ये एज इट इज रह जाएगा साइन एक्स बाय, ठीक। चलो।